गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेम संयुक्त नित्य निरंतर अपने भावों को परमात्मा चरणों में समर्पित करते जिज्ञासु हैं। कल आपके सामने जो विषय भगवान ने रखा था, उसमें भगवान ने बताया था कि ये प्रकृति परमात्मा से शक्ति लेकर के परमात्मा के आश्रय में, परमात्मा की अध्यक्षता में चर और अचर संपूर्ण जगत के निर्माण और समय समय पर जगत के परिवर्तन की हेतु होती है। जितना भी परिवर्तन जगत में देखने में आता है, उस सब का हेतु प्रकृति है। लेकिन ये प्रकृति वस्तुतः तो जड़ है, अपने आप अकेली कुछ भी करने में असमर्थ है। ये कब कार्य कर पाती है? जब परमात्मा से इसको चैतन्यता मिल जाती है, जब परमात्मा का इसको आश्रय मिल जाता है। जैसे पंखा एक यंत्र है, जब विद्युत की शक्ति उसको मिल जाती है तभी वह हवा प्रदान करता है। जब तक विद्युत से शक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक पंखा हवा देने में असमर्थ है। इसी प्रकार से जब परमात्मा से प्रकृति शक्ति प्राप्त कर लेती है तभी वह जगत के निर्माण की हेतु होती है। और निर्माण होने के बाद निर्माण से निर्माण, निर्माण से निर्माण, एक से अनेक होने की जो प्रक्रिया है और उसमें जो परिवर्तन है, क्योंकि उत्पत्ति भी है, वृद्धि भी है, अक्षय भी है और विनाश भी है। इन सब धर्मों को ये प्रकृति परमात्मा से सत्ता प्राप्त करके ही कर पाती है। महिमा जो भी कुछ है वह सब परमात्मा की है। प्रकृति तो निमित्त मात्र है। ठीक इसी प्रकार से जैसे प्रकृति निमित्त मात्र है, प्रकृति के द्वारा बने हुए जितने शरीर हैं ये भी सब निमित्त मात्र ही हैं। इनमें अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। जब आत्मा से शक्ति मिल जाती है, आत्मा से स्फूर्ति मिल जाती है, आत्मा से एक चेतना का प्रवाह हो जाता है, तभी ये शरीर के अंग प्रत्यंग अपने अपने धर्मों में रत हो पाते हैं। इसलिए वास्तविकता एक परमात्मा की है, एक आत्मा की है। और ये आत्मा और परमात्मा कोई दो भिन्न वस्तु नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वह आत्मा और परमात्मा में विभेद करते हैं, क्योंकि
उनको इस प्रक्रिया का पूरी तरह से बोध नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वे शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोपित कर लेते हैं। और शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोपित करने के कारण से जो शरीर के धर्म हैं, चाहे वह स्थूल शरीर के धर्म हो, चाहे वह सूक्ष्म शरीर के धर्म हो, चाहे वह कारण शरीर के धर्म हो, उन धर्मों को आत्मा में आरोपित करके उन्हीं को आत्मा मान लेते हैं। आत्मा के साथ तादात्म्य तो सबका है, लेकिन वो आत्मा जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें, आत्मा तो कभी शरीर के साथ तादात्म्य करता ही नहीं, ये जीवपना जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसको इन शरीरों में ही ये भासने लगता है कि यही आत्मा है। कोई स्थूल शरीर को लेकर के आत्मा कहने लगता है, स्थूल शरीर में ही आत्मा का आरोप करता है, और इस जड़ शरीर को आत्मा कहने लगता है। कोई सूक्ष्म शरीर के धर्मों से संयुक्त होता है, और जो जीव सूक्ष्म शरीर के धर्मों से संयुक्त होकर के इनका आरोप आत्मा में कर लेता है, तो वह विशेष रूप से प्राणों को आत्मा मानने लगता है। वह इससे आगे बढ़ता है तो मन को आत्मा मानने लगता है, अंतःकरण को आत्मा मानने लगता है, जबकि ये सब भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब भी यंत्र हैं, और यंत्रवत ही आत्मा से शक्ति लेकर के ये अपने अपने धर्मों में रत होते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव इस अंतःकरण को ही आत्मा समझ लेता है, और इसके बाद कहते हैं जीव चिदाभास को ही आत्मा मान लेता है। यद्यपि ये जो चिदाभास है, ये गुणों में आरोपित है, ये तो केवल एक परछाई है, लेकिन फिर भी इसका आरोप आत्मा में करने से ये जीव इसी कारण शरीर को लेकर के, इन तीन गुणों को लेकर के, इनकी प्रकृति को लेकर के, इनका आत्मा में आरोप करके अपने आप को इनके धर्मों से संयुक्त होकर के इसी को आत्मा मान लेता है। लेकिन जब किसी महान पुरुष के संग को प्राप्त करता है, महान पुरुष की संग को प्राप्त करने के बाद यह इन धर्मों से विलग अपने आप को अनुभव करता है। मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन सब की सीमाओं से परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ही हूँ। और ये नहीं कि एक मैं ही परमात्मा हूँ, अपितु सभी की वास्तविकता एक परमात्मा ही है। ये आप ही की वास्तविकता है, ये किसी दूसरे की वास्तविकता नहीं बताई जा रही। आप में प्राणों के आने जाने से जन्मना और मरना नहीं होता। आप में मन अंतःकरण के धर्मों से जुड़ करके जो संकल्प विकल्प निश्चय आदि प्रतीत होते हैं, वो आप में नहीं है। आप में सतोगुण की चादर से लिपटे हुए हैं, न रजोगुण की चादर को ओढ़े हुए हैं, और न ही तमोगुण के आवरण से आवृत हैं। आप बिल्कुल शुद्ध निर्मल अनंत आनंद स्वरूप, विशुद्धानंद स्वरूप, आपका वास्तविकता ये है। विशुद्धानंद स्वरूपाय चैतन्य गुरुवे नमः। विशुद्धानंद स्वरूपाय शाश्वतं गुरुवे नमः। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? विशुद्ध आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, शाश्वत है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है। और सदगुरु आपको यही बार बार समझाते हैं। जो सदगुरु आपको विशुद्ध आनंद में आकर के
आपकी वास्तविकता को समझा देते हैं, तो आप भी वही हो जाते हैं। आप में फिर कोई भिन्नता नहीं भाषित होती। जो भी भिन्नता भाषित हो रही है वो अज्ञान के कारण से भाषित हो रही है। तो भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है उनकी क्या स्थिति है और जो ज्ञानी है उनकी क्या स्थिति है। अब दो मंत्रों में भगवान अज्ञानी की पहचान बता रहे हैं, या कह लीजिए अज्ञानी की क्या स्थिति होती है उसको बता रहे हैं। आइए पहले भगवान की इस बात को सुनते हैं। भगवान कहते हैं मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं जो मूढ़ हैं। उनको भगवान ने मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है। क्यों मूर्ख कहा है? कहते हैं वो इस सारे ज्ञान को समझने वाले नहीं। कैसे हैं वो? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तममाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं। किनको मूढ़ कहते हैं? जो मैंने अभी आपके सामने सारी बात रखी है, जो इसको नहीं जानते। और इसको ना जानने के कारण से जब भगवान यहाँ पर सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं तो क्या मानते हैं? वो यह मानते हैं कि ये मनुष्य ही है, उसको मनुष्य मान लेते हैं। जबकि जब ईश्वर अवतरित होते हैं तो उनके गुण कर्म दिव्य होते हैं। उनका जो इस प्रकृति के अधीन जन्म सा प्रतीत होता है और उसके बाद उनके जितने भी कर्म होते हैं वो सबकी दिव्यता अलग ही दिखाई देती। लेकिन कोई सूर्य के प्रकाश में आए ही नहीं, आंखों पर पट्टी ही बांधे रखी, तब उसकी बात क्या करें। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल यद्यपि भगवान की बुआ का ही लड़का है। अब देखिए, एक और अर्जुन है और दूसरी ओर शिशुपाल है और तीसरी ओर एक और है दंतवक्र। ये जो जय और विजय, इनको जो सनकादिक ऋषियों का साथ हुआ था, तो तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए थे। तो शिशुपाल और दंतवक्र अपने मामा के लड़के को, अब चिंतन करके देखिए, मान लीजिए भाई और बहन के जो बच्चे होते हैं, एक दूसरे की दिव्यताओं को, एक दूसरे के स्वभाव को वो तो सदा ही देखते आए हैं बचपन से। और देखने के बाद भी अब भावों का परिवर्तन देखिए। एक और अर्जुन का भाव है, दूसरे ओर शिशुपाल का भाव। अर्जुन का भाव कितना सुंदर है। कहते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, उस महाभारत के युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद अब दुर्योधन भी, क्योंकि रिश्तेदार है भाई, अब दुर्योधन जब रिश्तेदार है तो वो भी भगवान के पास गया कि मुझे आपसे भी सहायता चाहिए, और अर्जुन भी गया। संयोग की बात है, दोनों एक साथ पहुंच गए। और जब दोनों एक साथ पहुंचे तो दुर्योधन तो सिराने बैठ गया, क्योंकि दुर्योधन आयु में भगवान से कुछ बड़ा था और अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया।
भगवान विश्राम कर रहे थे, या कह लीजिए भगवान तो लीला करते हैं सदा, विश्राम क्या करना है। अब शेष सैया पर कोई शयन थोड़े ना करते हैं भगवान, भगवान में सोना है ही नहीं। तो भगवान को विश्राम करते हुए देख करके दोनों प्रतीक्षा करने लगे। भगवान ने आंखें खोली और आंखें खोलने पर भगवान ने सामने बैठे हुए अर्जुन को देखा। दृष्टि तो पहले जो चरणों में बैठा है उसी पर पड़ेगी लेटे हुए व्यक्ति की। कहने अर्जुन कब आए? और पूछ ही रहे थे कि दुर्योधन बोल पड़ा मैं भी आया हूँ। भगवान ने उठाया, ओ अच्छा दुर्योधन ठीक है, स्वागत है। कहो भाई किस लिए आए हो? कहने लगे आप तो जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, और महाभारत के युद्ध में आपको पता है सारा कुछ आप जानते ही हैं, इसलिए हम सहायता लेने के लिए आए। कहने लगे भाई देखो तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो युद्ध में कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा। हाँ मैं युद्ध में रहूंगा जरूर, लेकिन मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब सीधी सी बात है भाई, मेरी नारायणी सेना है जो सदा ही विजयी होती है, जिसने कभी हार का मुख देखा नहीं है। तो इसलिए मैं एक और अपनी नारायणी सेना को रखता हूं और दूसरी ओर मैं अपने को रखता हूं निशस्त्र। मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा और मैं महाभारत के युद्ध में लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन कहने लगे महाराज अब तुम्हारा शस्त्रहीन का मैं लेके क्या करूंगा, अपनी नारायणी सेना ही मेरे को दे। कहने लगे बहुत अच्छी बात है, ले जाओ। अब अर्जुन कहने लगे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की। मैं सोच रहा था अगर इसने आपको मांग लिया तो मेरा क्या होगा, लेकिन प्रभु वो क्या जाने आपकी महत्ता। हे प्रभु आप शस्त्र धारण मत करना, और मैं कभी कहूंगा भी नहीं कि आप शस्त्र धारण करें, बस आप तो मेरे सारथी बन जाए। कहते हैं बस सारथी का काम कर लीजिए। क्या करना है? कहते मुझे राह दिखानी है। सारथी का काम क्या होता है? मार्ग प्रशस्त करना होता है, राह दिखानी होती है, रक्षा करनी होती है रथी की। हमारे अंदर ही बुद्धि रूपी सारथी, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये सही राह जीव को दिखा दे तो रथी यानी जीवात्मा अपनी मंजिल परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए कहता है प्रभु मुझे तो बस आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मधर तत्र सेविमे। बहुत ही सारी की सारी चीजें, श्री विजय विभूतियां सब कुछ कहते वही है, कहीं और हो ही नहीं सकती जहां भगवान है। यत्र योगेश्वर कृष्ण। पार्थ धनुर्धर तो उसमें ऐड कर दिया संजय ने, क्योंकि पार्थ के सारथी हैं इसलिए ऐड कर दिया। ये कहते हैं मेरी ध्रुव नीति है, ध्रुव नीति मतलब ये निश्चित किया हुआ। तो इस बुद्धि रूपी सारथी की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसने भी अपनी बुद्धि में भगवान को बैठा दिया उसके कल्याण को कौन रोक सकता है। तो अर्जुन का भाव है भगवान को लेने का, भगवान को प्राप्त करने का।
लेकिन अज्ञानी भगवान को सामने देखकर भी, कृष्ण की दिव्यताओं को अर्जुन ने भी देखा सुना, और शिशुपाल ने भी देखा भी सुना भी। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मामा की लड़की की लीलाओं को ना देखा हो, ना मालूम हो कि किस प्रकार से उसने 6 दिन के नहीं पूतना का संहार कर दिया, 3 महीने के लिए सट्टासुर का संहार कर दिया, 9 महीने के लिए तृणावृत का संहार कर दिया, 5 साल के हुए तो अघसुर का संहार कर दिया, 6 साल के हुए तो बकासुर का संहार कर दिया, न जाने कितनी। 9 साल के ने गोवर्धन उठा लिया। क्या उसने नहीं सुना ये सब? और चलो ये ना सुना हो, क्या उसने ये भी नहीं सुना कि कंस को मार दिया? ये तो सबने सुना। क्या उसने नहीं जाना कि जरासंध, जिसका वो दत्तक पुत्र है, ये शिशुपाल को जरासंध ने अपना गोद लिया हुआ, दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ, अपना बेटा मान रखा, और उस जरासंध को 17 बार परास्त किया है भगवान ने। तब 18वीं बार काली यमन को लेकर के आया था। क्या उसने नहीं देखा? क्या वो नहीं जानता भगवान की दिव्यताओं को? लेकिन जब राजसूय कालीजन किया युधिष्ठिर ने और भगवान को प्रथम पूज्य पद दिया गया, तो उस समय ये अज्ञानी ही तो है, ये पापी, यही तो मूड है, यही तो असुर है। उसके अंदर का असुर जागृत हो गया, क्योंकि उसने असुर का संग किया। मेरे मित्रों, संग की बड़ी भूमिका होती है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रहे। अर्जुन ने सत्संग किया है, इसलिए भगवान मिले। अगर देखा जाए तो गुरु तो दोनों को एक ही मिले। गुरु द्रोणाचार्य ने ही पांडवों को भी विद्या दी है और कौरवों को भी विद्या दी है, लेकिन साथ साथ पढ़ने के बावजूद एक असुर स्वभाव का हो गया, एक देव स्वभाव का हो गया। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, विद्यालय में आप देखिए, कक्षा में जो बालक पढ़ते हैं, उन्हीं बालकों में से कुछ बालक बहुत अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे व्यापारी बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई IAS PCS बन जाता है, और कोई उनमें से गुंडा बदमाश भी बन जाता है, हत्यारा भी बन जाता है। शिक्षा तो एक ही गुरु से प्राप्त की है ना। उन बच्चों ने, सारों ने एक साथ बैठ करके शिक्षा ली है। आखिर ये अंतर क्यों आया? तो कहते हैं इस अंतर का कारण है कुसंग और सत्संग। जिन बच्चों ने सत्संग किया है, अच्छा संग किया है, वो ऊपर पहुंच गए, उन्नति के शिखर पर पहुंच गए, और जिन्होंने कुसंग का साथ लिया वो भी ऊपर पहुंच गए। पहुंच तो वो भी ऊपर ही गए ना, रोने के लिए छोड़ गए अपने माँ बाप को। ये जितने गुंडे बदमाश किस्म के लोग होते हैं, इनकी आयु ज्यादा नहीं हुआ करती। कंस की, शिशुपाल की, दंतवक्र की, इनकी आयु ज्यादा थोड़े ना हुई। आप सोच के देखें, ये सब जल्दी जयराम जी की हो गई। अब बाकी पांडव भी तो सब उनके साथ के ही थे। दुर्योधन और भीम बराबर आयु के थे, लेकिन भीम कितने वर्ष अधिक किया, युधिष्ठिर कितने वर्ष अधिक किया, और ये क्योंकि इन्होंने कुसंग किया है। उस कुसंग के कारण से गुरु की शिक्षा इनके अंदर बैठी नहीं। इन्हीं को भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। कहते हैं
वे मेरे वास्तविकता को नहीं जान पाते, और वास्तविकता को न जानने के कारण से भगवान को भी गाली देने लगते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति मानते हैं, मानुषिम तनुम आश्रितम, कि जो मानव का तन मैंने धारण किया है यही मेरी वास्तविकता है। सब कुछ दिखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, यह है अज्ञानी। मेरे उस परम भाव को नहीं जानते जिसके द्वारा मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ, सृष्टि का पालन कर रहा हूँ और सृष्टि को लय कर रहा हूँ। मेरी उस वास्तविकता को ये नहीं जान पाते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं इनका भाव। कौन सा भाव? मोघा सा मोघ कर मानो। क्या है? मोघ आशा। कैसी आशाएं हैं इनकी। कहते हैं ये जो है, इनकी आशाएं कैसी हैं? कहते हैं संसार की आशाएं, विनाशी की आशाएं, अनित्य की आशाएं। इनकी कामनाएं केवल भोगों की है, स्वर्ग आदि की चाहत है। आप ये देख लीजिए, जितने भी असुर हुए बहुत बड़े बड़े भयंकर तप किए हैं, लेकिन उन तपों को करने के बाद, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के बाद, हिरण्यकशिपु ने कितना तप किया, लेकिन आशा किस चीज की है? केवल स्वर्ग के भोगों की। रावण ने कितना तप किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, और पड़ोता है ब्रह्मा जी का। तुझे रावण ब्रह्मा जी का पड़ोता ही तो है। कहते हैं कि भाई पड़ोता हो जाए तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। अब बेचारे ब्रह्मा जी क्या सोने की सीढ़ी चढ़ेंगे, ऐसे दुष्ट को पाकर के, ऐसे राक्षस को पाकर के। हाँ, अगर वो विशर्वा ऋषि की तरह, पुलस्त ऋषि की तरह से होता तो वास्तव में सोने की सीढ़ी चढ़ गए होते। लेकिन ऐसे असुर को पाकर, ऐसे पापी को पाकर के, ऐसे पड़ोते के पाने का फायदा क्या होगा? जिसने पापाचरण को बनाया, केवल राक्षसी प्रकृति को बनाया, उसने वो किया क्या? केवल भोगों में जीवन को बिताया, संसार के सारे भोगों को एकत्रित किया, जहां से भोग मिलते हैं उन सबको कैद कर लिया। वरुण देव को कैद कर लिया, वायुदेव को कैद कर लिया, शनि देव को कैद कर लिया, इंद्र को ब्रह्मा जी के कहने से छोड़ा, इंद्र को भी कैद कर लिया, नहीं तो पकड़ लाया था मेघनाथ, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन जिंदगी काहे में बीती केवल भोगों के अलावा? उसने सारी जिंदगी दुराचारी के रूप में बिताई, दुराचार किया, उसने गंदा आहार किया है। वो मनुष्यों को नहीं छोड़ते, ऋषियों को खा जाते हैं कच्चे। तो उसकी बुद्धि कहां चली गई इतना तप करने के बाद भी? यही शिशुपाल है, यही दंतवक्र है, सामने भगवान को देखते हुए भी जब राजसूय यज्ञ में भगवान को गालियां ही देने लगा, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य मान रहा है भगवान को। भगवान को भी एक साधारण मनुष्य की भांति मान करके उनके साथ वैसा आचरण करता है, और भगवान को गालियां देने लगा। अरे मेरे मित्रों, तेरे जीवन में जो भी विपरीतताएं आ रही हैं, तुझे जीवन में जो भी संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भगवान के कारण नहीं करना पड़ रहा। भगवान कुछ नहीं करते, अकर्तारम अव्यय, भगवान नहीं करते। वो किसके कारण ये विपरीतता आ रही, किसके कारण से दुख आ रहा है? तेरे अपने कारण से आ रहा है। काहो न काहो को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग
निजकृत कर्म भोग सबका, सारा अपने कर्मों का भोग हो रहा। अब कर्म तो अपने आप ऐसे कर रहा है, आसुरी कर्म कर रहा है, संसार के भोगों को भोगने के लिए धर्म अधर्म को नहीं देख रहा है, पाप पुण्य को नहीं देख रहा है। तो ऐसे लोगों को ही भगवान ने कहा है कि वो ऐसे लोग कौन हैं? कहते हैं वो अज्ञानी लोग हैं। वो ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो संसार की, अनित्य की, विनाशी की आशा करते हैं और मोग कर्माणं, उनके कर्म भी कैसे हैं? कहते हैं व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हैं, सारे दिन बकवास करने में लगे रहते हैं, अशुभ कर्मों में लगे रहते हैं, शुभ कर्म कतई नहीं। वहां पर क्या कहते हैं गोस्वामी? शुभ कर्म कतई ना हो। किसके बारे में? रावण के बारे में कहा कि उसके राज्य में शुभ कर्म नहीं होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म कतई ना हो, ऐसा रावण का राज्य है। तो ये क्या है? मोग कर्माणं, घोर कर्मों को करते हैं, व्यर्थ कर्मों को करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को करते हैं। ऐसे लोग कैसे हैं? वो मोग जाना, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। ये है देखो रावण की पहचान। कहते हैं उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। मोग ज्ञाना, मोह माने व्यर्थ, उनका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि विनाशक है। वो संसार का विनाश करने के लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। जैसे आतंकवादी जितने भी होते हैं, क्या है? इनमें दिमाग बहुत होता है। आप देखो जितने भी आतंकवादी होते हैं, ये मत सोचना कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, कभी ये सोचने लगे, लेकिन ज्ञान बहुत होता है, बुद्धि बड़ी तेज होती है इनकी। कितनी तेज होती है? कहते ऐसी प्लानिंग करके आते हैं, ऐसे षड्यंत्र रच के आते हैं, कहते हैं फुल प्रूफ प्लान जिसको कहते हैं, कि किसी को भनक भी ना दे। बड़ा दिमाग घुमाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, उस ज्ञान का दुरुपयोग है। रावण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसका दुरुपयोग कर रहा है। ये तामसी प्रकृति के लोगों की, जो तामसी लोग होते हैं, उन लोगों की प्रकृति के बात। आज सुबह एक पंडित जी मेरे पास बैठे हुए थे, संयोग की बात, और वो रावण की चर्चा चल गई। कहने लगे जी, कहने देखो इतना विद्वान होते हुए वेदों का। मैंने कहा बात ठीक है, वेदों का विद्वान, लेकिन प्रकृति तो तामसी थी ना। अगर उसकी जगह वेदों का ज्ञान किसी सात्विक प्रकृति के व्यक्ति के पास होता तो उसका सदुपयोग कर लेता, क्योंकि तामसी प्रकृति का था, इसलिए उसने उसका दुरुपयोग किया। शक्तियां तो प्राप्त की, लेकिन शक्तियां संहारकारी, मानव जाति का संहार करने के लिए उस ज्ञान का यह दुरुपयोग है। तो मोग ज्ञाना विचेतसः, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? उनका जो ज्ञान है ना, वो अविवेकी होता है, विवेकपूर्ण नहीं होता है। अविवेकी व्यक्ति की भांति वे कार्य करते हैं, उसमें विवेक नहीं होता। क्या विवेक किसको कहते हैं? क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान। इन दुष्टों को करने और ना करने के बारे में मालूम नहीं होता। पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी मानते नहीं, सुन तो लिया फिर भी मानते नहीं। वो जो कहावत है ना कि भाई सारी रामायण सुन ली और फिर भी पूछ रहे राम जी कौन थे। अब सारी रामायण सुनने के बाद भी राम जी का पता नहीं चला तो फिर किसका पता चलेगा? अरे रमे तीती राम है।
रामायण वो है जिसको सुनने से राम जी का आयन हो जाता है, वास हो जाता है, निवास हो जाता है। कहाँ? तेरे हृदय में। फिर तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि राम कौन है, किम तद ब्रह्म, ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वेद को पढ़ने के बाद भी वेद जब तेरे अंदर नहीं उतरा तो फिर ज्ञान कैसे हो सकता है? क्लास में बैठा हुआ विद्यार्थी जब गुरुजी की बात को सुनता नहीं है तो उसको ज्ञान कैसे हो जाएगा? उसका कारण क्या है? उसकी प्रकृति राक्षसी है। वो आसुरी प्रवृत्ति के बच्चों के साथ बैठता है। राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति। मोहिनी प्रकृति जो लुभा रही है। ये प्रकृति विभिन्न रूपों में इस जीव को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपने को भोगने के लिए निमंत्रण दे रही है। और वास्तव में ये उसको नहीं भोगता, वो इसको भोगती है और भोगते भोगते इसको खा जाती है। उसका काम यही है। यही आसुरी प्रकृति के लक्षण है। राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बुद्धि का सदुपयोग कर, इस बुद्धि को सन्मार्ग पर लेकर चल। हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र आता है, गायत्री कौन है? वेद माता है। वेद माता कहा जाता है ना गायत्री को। वेद माता किसे कहते हैं? माता कौन होती है? जो जन्म देती है, वेद माता अर्थात वेदों की मां। वेद को जन्म देने वाली है ये गायत्री। लेकिन पहले ही कह दिया गायत्री ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में क्या कहा गया? हे प्रभु, तू हमारी बुद्धि को कहां लेकर के चल? कहते सन्मार्ग की ओर लेकर चल। ये कभी भी विपरीत मार्ग की ओर ना चले, ये सीधे रास्ते पर चले, ये हमें मंजिल की ओर लेकर के चले। ये न दाएं देखे, न बाएं देखे, न पीछे देखे, बल्कि केवल आगे अपने लक्ष्य को देखे। हे त्रिभुवन के मालिक, हमारी बुद्धि को ऐसी शक्ति है जिससे हम दाहिनी ओर खड़े हुए अहंकार के पहाड़ से ना टकराए, बाईं ओर पतन की गहरी खाई में ना गिरे और पीछे की ओर ना देखें, क्योंकि पीछे मोह की खींच है। पीछे मोह हमें अपनी ओर खींचता है। और आगे ही देखें, वैराग्य से संयुक्त होकर के केवल सामने हमें अपनी मंजिल परमात्मा दिखाई दे। ये प्रार्थना की गई है भगवान से। और जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो वेद यही ज्ञान प्रदान करते हैं। वेद हमें यही ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जब वेदों से यह अभिलाषा की जाती है कि मुझे इतना शक्ति संपन्न बना कि मैं सब पर विजय प्राप्त करूं, तूने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली लेकिन अपने पर विजय प्राप्त नहीं की, तो सारी विजय व्यर्थ है। सबसे आवश्यक है तुझे अपने आप पर विजय प्राप्त करना।
और अपने पर विजय अगर तूने प्राप्त कर ली तो तेरा कल्याण हो गया। सारी शक्तियाँ तेरे से ही प्रकट हो रही हैं, तुझे पता चल जाएगा। फिर किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मालूम हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं। द्वितीया द्वय भयम भवति, दो की कल्पना तो भय को देने वाली है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तो दो की कल्पना में जा ही मत। ये चराचर ब्रह्मांड एकमात्र मेरा ही स्वरूप है, मुझसे विलग इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो भी कुछ है सारा परमात्मा ही है, परमात्मा से विलग इसमें कुछ भी नहीं है। इस बात को अनुभूत कर, और इस बात को अनुभूत करके ही तू उस आनंद तत्व की प्राप्ति कर सकता है। ये आनंद तत्व जो तुझे पराधीनता नहीं परोसता, ये आनंद तत्व जो तुझे मुक्त कर देता है, तेरी समस्त दुखों से मुक्ति हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता है। बंधन में कोई रहना ही नहीं चाहता। रहना चाहता है कोई बंधन? कोई बंधन में नहीं रहना चाहता, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए और उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शायद बाल गंगाधर तिलक थे क्या, ऐसे किसी एक महान पुरुष ने ये हमारा नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वास्तविकता ही है, हमारा अधिकार ही स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हम जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं। वेदांत आपको स्वतंत्रता ही प्रदान करता है। वेदांत आपको वो स्वतंत्रता सेनानी बनाता है जो वास्तविक स्वतंत्रता आपको प्रदान कर रहा है। बाकी स्वतंत्रता तो भाई आधी अधूरी है कि बाप का साया सिर पर से हट गया, अब तो सब माल हाथ में आ गया, गो करने के अब करो मौत, ये स्वतंत्रता नहीं। सच्ची स्वतंत्रता बंधनों से मुक्ति है। हमारी भारत माता जो बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, विदेशियों ने आकर के जो इसका शोषण किया, कहते उससे मुक्ति के लिए हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़े कि हमें अपनी भूमि को मुक्त कराना है। अपने आप मुक्त होने की बात नहीं की, उन्होंने कहा मुझे भारत माता को मुक्त कराना है। इन असुरों से वेद माता को मुक्त कराना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। आज हमारी वेद माता के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर प्रहार हो रहा है। बारंबार अनेक असुरी प्रकृति के लोग, विधर्मी लोग हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। यही तो राक्षस है, इन्हीं को असुर कहा जाता है, जिन्होंने धर्म के ऊपर प्रहार किया। इनसे मुक्त करना है, सच्ची स्वतंत्रता यही है। हमारी भारत माता, ये भूमि, ये तो भाई स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ भूमि है। जननी जन्म स्वर्गात् प्रिय, स्वर्ग से भी प्रिय है। और इसी ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी से बार बार प्रार्थना की, अधर्मियों पापियों के संहार के लिए। भगवान इसी की प्रार्थना सुन करके आते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है इसका रक्षा करने का। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 1947, जिस दिन अंग्रेजों की दास्ता से हमारे देश को मुक्ति मिली। कल धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाइए और सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ कल होना है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान